बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, उसी के आगे का कुछ टॉपिक अभी बचा हुआ है जिसको कंटिन्यू आज करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इसकी जो एक समरी है वो आपको मालूम होनी चाहिए कि आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है। जैसे कोई टॉपिक होता है, कोई भी बायोलॉजी में स्पेशली जब आपको पढ़ना होता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर उसका पूरा एक फ्रेम तैयार हो जाए तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। उसी को यहाँ पर थोड़ा सा स्टार्ट आउट किया गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आज आपको जो पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना कैसी होती है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, पॉलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन और सीड्स, ये सारे टाप इसके पार्ट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फ्लावर अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि पुष्प क्या होता है, व्हाट इज फ्लावर। तो फ्लावर की संरचना तो आगे चलेगी, लेकिन सबसे पहले फ्लावर क्या है, पुष्प क्या है, क्या परिभाषा होती है फ्लावर की। आपको यदि मालूम होता है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं फ्लावर की परिभाषा। फ्लावर जो होता है उसको शॉर्ट में कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम, पुष्प एक रूपांतरित तना है। पुष्प एक रूपांतरित तना है जो एवोल्यूशन के द्वारा, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा होते हुए छोटे पौधों से आगे बढ़ते हुए ये पुष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है। इसे किसी भी जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं, उन पौधों में सबसे आकर्षक रंगीन भाग माना जाता है। किसी भी पुष्प में जो मुख्य पार्ट्स होते हैं वो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं कि पुष्प की संरचना क्या होती है, पुष्प की स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, कोई भी पुष्प होता है उस पुष्प में आपको चार मुख्य भाग मिलते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है करोला, तीसरा होता है एंड्रोसियम और चौथा होता है गाइनोसियम। ये चार मुख्य भाग होते हैं। जितने भी फ्लावर्स हैं या जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी में आप अभी ये समझें कि चार भाग होते हैं, लेकिन जब आप टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो टैक्सोनॉमी में बतलाया जाता है कि जितने भी फ्लावर होते हैं सभी फ्लावर की अपनी अलग अलग संरचना होती है स्पीशीज के थ्रू उनमें। लेकिन कॉमनली अगर देखा जाए तो कॉमनली क्या होता है कि चार पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो आज सबसे पहले आप फ्लावर के बारे में पढ़ें, बाद में रिप्रोडक्शन उसके बारे में आएगा। सबसे पहले कैलिक्स है। अगर आप देखते हैं कभी किसी पुष्प में, तो पुष्प में एक डंठल होती है, हरे रंग की डंठल होती है, जो किसी भी प्लांट से, उसके स्टेम से या कोई जो टहनियां होती हैं उनसे वो जुड़ा होता है। तो आपको जैसे ये एक पुष्प का डंठल हो गया, ठीक है, डंठल के शीर्ष भाग पे फ्लावर के शेष चार पार्ट्स लगे होते हैं। तो डंठल को जैसे आपने हिंदी में तो कह दिया डंठल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्टाक कहा जाता है, STALK। इसी स्टाक को बॉटनी की भाषा में कहा जाता है पेडिसिल। पेडिसिल, ठीक है। तो पेडिसिल का मतलब होता है पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत पाया जाता है पुष्प में, ठीक है।
अब इस पुष्प के आगे का जो वृंत का जो आगे का भाग होता है, मतलब पेटसिल का शीर्ष भाग होता है, ये थोड़ा सा ऐसे चौड़ा होता है, चपटा होता है। इस चौड़े या चपटे भाग को कहा जाता है थैलेमस। थैलेमस का मतलब होता है पुष्पासन, पुष्प का आसन। पुष्प जहां पर रखा होता है उसको बैठने का जो स्थान होता है वो कहलाता है थैलेमस। और इसी थैलेमस के आगे अब शेष 4 पार्ट आपको स्थित मिलेंगे। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है कैलिक्स। कैलिक्स कहाँ होता है? कैलिक्स इस फ्लावर का पहला पार्ट होता है। आपने देखा होगा, जैसे ये इसका मैंने बना दिया है पेडिसिल, ये इसका पेडिसिल है, ये थैलेमस है इसका चौड़ा भाग, चपटा भाग। अब इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक हरे रंग का पार्ट पाया जाता है। अच्छा, फ्लावर के नाम पे जैसे फ्लावर शब्द आया तो आपके दिमाग में कोई एक पुष्प का चित्र बन गया होगा, गुड़हल का या गुलाब का। सामान्य रूप से यही होता है कि जैसे फूल का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में गुलाब का फूल चित्र बन जाता है। तो आप गुड़हल का फूल बनाएं या कनेर बनाएं या गुलाब बनाएं, कोई भी हो, उन सभी पुष्प में आपको ये बेसिक समझना मिलेगी। सबसे नीचे की ओर, डंठल के ऊपर की ओर और पुष्प में सबसे नीचे की ओर एक हरे रंग की संरचना होती है, छोटी सी होती है, छोटी छोटी होती है, संख्या इनकी 2, 4, 5, 6 कुछ ऐसी हो सकती है। ये संरचना कहलाती है इसकी कैलिक्स। क्या कहलाती है? कैलिक्स। क्योंकि कैलिक्स क्या होता है? पूरा समूह होता है। यदि मान लीजिए 4 है यहाँ पर तो चारों के समूह को कहेंगे कैलिक्स, लेकिन जो इसमें एक होगा, सिंगल पार्ट होगा, उसे कहेंगे सीपल। क्या कहेंगे? सीपल कहेंगे। इसी प्रकार से पुष्प का दूसरा पार्ट आता है करोला। अब आप देखेंगे सभी फ्लावर्स में उसका एक रंगीन भाग होता है। गुलाब में रेड कलर का, कनेर में पीले रंग का। तो ये जो पीले रंग का या लाल रंग का आपको पार्ट दिखाई देता है, इन सब को कहते हैं करोला। और करोला का जो एक पार्ट होता है वो कहलाता है पीटल। क्या कहलाता है? ये पीटल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, पीटल के समूह को करोला कहेंगे और सीपल के समूह को कैलिक्स कहेंगे। ठीक है। एक विशेषता और ऐड कर लीजिए, कैलिक्स अधिकांशतः हरे होते हैं और करोला अधिकांशतः रंगीन होते हैं। ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गए पुष्प में। अब आता है पुष्प का तीसरा भाग, एंडोसियम। एंडोसियम पार्ट जो होता है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, नर जनन अंग कहलाता है। ठीक है। तो आप देखते होंगे जैसे आप इन 2 भाग को फ्लावर से निकाल दे तो आपको फ्लावर में फिर अंदर 2 पार्ट ये दिखाई देते हैं। इनमें से ये जो लंबे लंबे पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं, इनका पूरा समूह होता है। गुड़हल में आप देखें तो आप देखेंगे एक गुड़हल के बीच से एक लंबी सी एक ट्यूब जैसी संरचना निकलती है और उस ट्यूब जैसी संरचना के चारों तरफ छोटे 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 करके कुछ इस प्रकार की संरचनाएं चारों तरफ लगी होती हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। वो जो समूह होता है वो पूरा समूह कहलाता है एंडोसियम। और उसकी जो एक यूनिट होती है, एक इकाई या पर्टिकुलर सिंगल की अगर बात करें तो उसका एक भाग कहलाता है स्टेमेन। क्या कहलाता है? स्टेमेन कहलाता है। तो यहां पर ये पार्ट हो जाएगा इसका स्टेमेन। ठीक है। अब इसके बाद आता है पुष्प का चौथा भाग, गाइनोसियम, जिसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मादा जनन अंग कहलाता है, मादा जनन भाग कहलाता है। ठीक है। गाइनोसियम कौन सा होता है? ये मध्य में स्थित जो संरचना होती है ये गाइनोसियम कहलाती है और इसकी एक यूनिट जो होती है वो कहलाती है कार्पेल। क्या कहलाती है? कार्पेल कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 संरचनाएं हम आपको पढ़नी है क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, तो अब चलते हैं। सबसे पहले आप एंडोसियम में चले। सबसे पहले आता है एंडोसियम। एंडोसियम का सिंगल पार्ट होता है स्टेमेन। क्या होता है? स्टेमेन। ठीक है। अच्छा, स्टेमेन होता कैसे है? सभी पुष्प में अलग अलग होता है। यदि आपके दिमाग में कोई चित्र बना हो
गुड़हल का यदि बनाओ तो गुड़हल में आप गुड़हल में आप देखेंगे जो स्टेमिना होता है कुछ इस प्रकार से स्टेमिन उसमें पाया जाता है। प्रत्येक स्टेमिन के 3 पार्ट होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर का जो मेन पार्ट होता है ये कहलाता है एंथर, नीचे का जो पार्ट होता है ये कहलाता है फिलामेंट। ठीक है, सबसे ऊपर की ओर मेन पार्ट जो होता है वो होता है एंथर, नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है फिलामेंट। अच्छा, अब मन में प्रश्न आएगा कि तीसरा भाग कौन सा होता है, क्योंकि एक तो ऊपर दिखाई दे रहा है एक नीचे दिखाई दे रहा है, तो तीसरा कहां से आया? तीसरा जो होता है वो इन दोनों के ज्वाइंट्स का पार्ट होता है, यहां पर होता है, जिसे आप कहते हैं कनेक्टिव। क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। दोनों को बीच में एंथर और फिलामेंट को जोड़ने के लिए जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वो कहलाता है कनेक्टिव। अच्छा, कनेक्टिव कभी आपको बाहर से नहीं दिखेगा, कनेक्टिव अंदर से ही रहता है, क्योंकि एक ऊतक होता है दोनों के मध्य को जोड़ने का काम करता है, एंथर और फिलामेंट को, वो कहलाता है कनेक्टिव। ठीक है। अच्छा, ये जो एंथर होते हैं, एंथर के अंदर फॉर्मेशन होता है, मेन पार्ट यही होता है यहाँ पर, जिसका निर्माण जो निर्माण होता है वो होते हैं पॉलन ग्रेन, जिनको आप कहते हैं पराग कण। पराग कण आपने देखे होंगे, हवा में उड़ते रहते हैं। कभी आपने फ्लावर को हाथ में लगाया तो हाथ में कुछ दाने से चमकीले रंग के छोटे छोटे पाउडर जैसा एक पदार्थ लग जाता है, वही पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आपका फीमेल पार्ट में आते हैं, जिसे फीमेल पार्ट का क्या नाम है, अभी लिखा था हमने यहां पर। फीमेल पार्ट क्या है? गाइनोसियम। फीमेल पार्ट का नाम है गाइनोसियम। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है? एक इकाई होती है ना इसकी, तो यूनिट होती है वो कहलाती है इसमें कार्पेल। ओके, कार्पेल कहलाता है। तो एक कार्पेल की संरचना सबसे पहले आप देखें, एक कार्पेल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, ये हो गया फ्लावर, ये हो गया थैलमस, ये हो गया इसका पेडिसेल, ब्रंत हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा भाग कार्पेल कहलाता है। कार्पेल के भी 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग ये होता है आपका स्टिग्मा, ये मध्य का भाग होता है स्टाइल, और ये नीचे का फूला हुआ ये कहलाता है ओवरी। क्या कहलाता है? ओवरी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ऐड करेंगे हम, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जहां पर कार्पेल एक ही पाया जाता है, सिंगल होता है, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जहां पर कार्पेल की संख्या 2, 3 या इससे भी अधिक हो सकती है। ठीक है, तो वो आपका डिपेंड करता है उस फ्लावर पर कि कार्पेल की संख्या कितनी है। कार्पेल की संख्या के आधार पर ही यहाँ पर रखा जाते हैं, कुछ नाम रखे जाते हैं। वो टॉपिक जो है वो टैक्सोनॉमी का है, फिर मैं थोड़ा सा ऐड किए दे रहा हूं। वहां पर कार्पेल को फिर कहा जाता है मोनो कार्पिलरी। टैक्सोनॉमी थोड़ा ज्यादा हो जाएगी इसमें, तो सीमित थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं। यदि मोनो का मतलब होता है यदि एक कार्पेल है तो मोनो कार्पिलरी कहलाएगा। इसके बाद फिर बाई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी, इस तरह शब्द बढ़ते जाते हैं कार्पेल की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना था इसे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर, ये तो हो गई कार्पेल की संरचना, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, और ओवरी हो गई। ओवरी के अंदर जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं ओव्यूल, ऐसे ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल की संरचना होती है यहाँ पर। तो ये हो गए आपके फ्लावर्स के पार्ट हो गए, जिनमें से आपका पहला पार्ट था कैलिक्स, दूसरा था करोला, तीसरा था आपका एंडोसियम, चौथा गाइनोसियम। कार्पेल यूनिट है गाइनोसियम की। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको कि कार्पेल बार बार शब्द आता है या गाइनोसियम हम पढ़े, तो कार्पेल सिंगल यूनिट है और गाइनोसियम पूरा उसका एक समूह हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम 4 पार्ट हुए। तो फ्लावर की संरचना में आपको 4 पार्ट्स पढ़ने, इसके बाद इनके अंदर का डेवलपमेंट पढ़ना है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे।